बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। एक शहर में एक मोची रहा करता था। मकान के ऊपर वाले हिस्से में उसकी रिहाइश थी, जबकि निचले हिस्से में उसने अपनी दुकान कायम कर रखी थी। उसी दुकान के एक कोने में उसने नए जूते बनाने के औजार रखे हुए थे। ये औजार एक छोटी सी मेज पर बड़े सलीके से रखे हुए थे। मोची दिन रात खूब मेहनत करता, लेकिन उसके बावजूद उसे इतनी आमदनी ना होती कि वो खुशहाल जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब मोची की तमाम जमा पूंजी भी खत्म होने को थी। अब मोची बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, इस मर्तबा बिल अदा करने के बाद तो उसके पास नए जूते बनाने के लिए भी रकम नहीं बचेगी। ये ख्याल आते ही मोची का दिल काम से उचाट हो गया था। वो जो जूते बना रहा था उसका चमड़ा वहीं पर छोड़कर उठा और अपनी रिहाइश गाह के आखिरी हिस्से में चला गया। खाना खाकर दोनों मियाँ बीवी अपनी तंग दस्ती का हाल तलाश करते सो गए। दूसरे रोज सुबह मोची नाश्ते से फारिग होकर अपनी दुकान में पहुंचा तो वो बहुत हैरान होकर, क्योंकि कल जो चमड़ा उसने जूते के लिए काट कर छोड़ा था उसके जूते तैयार थे और ये जूते इतने खूबसूरत थे कि मोची ने कभी इतने उम्दा जूते नहीं बनाए थे। मोची ने जोर जोर से अपनी बीवी को आवाज़ें देने शुरू कर दी। आवाज़ें सुनकर उसकी बीवी दुकान में दाखिल हुई तो मोची ने पूछा, क्या ये इतने खूबसूरत जूते तुमने बनाए हैं? मोची की बीवी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे जूते अब कैसे बना सकती हूँ, मैंने तो ये पहले कभी जूते नहीं बनाए। मोची ने जूते उठाकर दुकान के दरवाजे के साथ बने हुए शोकेस में उस तरह रख दिए कि दुकान के बाहर हर शख्स की नजर इन जूतों पर पड़े। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक आदमी ने आकर जूते खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने मोची को जूते की इतनी अच्छी खासी कीमत दी कि मोची कभी सोच भी ना सकता था। अब मोची ने इस रकम से कुछ घर के लिए राशन खरीदा और मजीद जूतों के लिए चमड़ा भी खरीद दिया। खरीदारी से फारिग होकर मोची वापस आया तो शाम होने को थी। मोची की बीवी खाना बनाने के लिए तैयारी कर रही थी, जबकि मोची चमड़ा लेकर दुकान वाले हिस्से में आ गया था। मोची ने 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा काटा। वो अभी इन्हें सीने के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी बीवी ने आवाज देकर कहा, खाना तैयार हो गया है, आकर खा लें, बाकी काम सुबह कर लेना। ये सुनकर मोची ने काटा हुआ चमड़ा अपने काम करने वाली मेज पर छोड़ा और रिहाइश हिस्से से आगे आ गया। दूसरे रोज सुबह जब मोची दुकान में आया तो वो एक मर्तबा फिर बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि रात को मोची ने जो चमड़ा काट कर रखा था उसके दुकान में बहुत उम्दा जूते तैयार हुए थे। मोची ने जूते उठाकर शोकेस में रख दिए। थोड़ी देर बाद जूते बिक गए। अब तो ये रोजाना का मामूल बन गया था कि मोची चमड़ा काट कर दुकान में रखता और सुबह जूते तैयार मिलते। और दिलचस्प बात यह थी कि अपनी खूबसूरती की वजह से कुछ ही देर बाद ये जूते फरोख्त हो जाते थे। मोची और उसकी बीवी अब खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन मोची की बीवी ने कहा, हमें मालूम तो करना चाहिए कि रात को कौन हमारे लिए जूते बनाकर जाता है। मोची ने कहा, आज रात को हम दुकान की निगरानी करेंगे और देखेंगे कौन ऐसा मेहरबान है जो रोज जूते बनाने के लिए आता है। मोची और उसकी बीवी शाम होते ही कटा हुआ चमड़ा काम करने वाली मेज पर छोड़कर दुकान में रखी एक बड़ी सी अलमारी के अंदर छुपकर बैठ गए और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर दुकान में झांकने लगे। आधी रात के वक्त आतिशदान की चिमनी में कुछ आवाजें आती महसूस हुई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि 2 खूबसूरत नन्ही मुन्नी परियां हवा में तैरती हुई चिमनी के जरिए दुकान में दाखिल हो रही थी और काम करने वाले मेज के पास रुके स्टूल पर बैठकर उन्होंने जूते सीने शुरू कर दिए थे। सुबह होने की कुछ देर कबल जूते की दोनों जोड़ियां तैयार हो गई थी। खूबसूरत जूते मेज पर इसी तरह छोड़कर दोनों परियां हवा में उड़ती हुई चली गई। मोची ने अपनी बीवी से कहा, बहुत दिनों से इन परियों ने हमें अपने अच्छे जूते बनाकर दिए हैं, मेरा ख्याल है हम भी इन्हें कोई तोहफा देते हैं। मोची की बीवी बोली, दोनों परियां नंगी पाँव थी और उनके कपड़े भी आम से थे। शायद उन्हें कपड़ों में सर्दी लगती होगी, क्योंकि ना मैं इन दोनों के लिए कपड़े बना दूं। मोची ने भी बीवी की हाँ में हाँ मिला दी। इस दिन मोची की बीवी ने दोनों परियों के लिए बेहतरीन गर्म जैकेटें तैयार की और साथ ही 2 जोड़ी छोटे छोटे खूबसूरत जराबे के जूते भी बना दिए। दूसरे दिन उन्होंने शाम के वक्त काम करने की मेज के ऊपर जूतों के चमड़े के बजाय दोनों नन्ही मुन्नी परियों के लिए जैकेट और जुराबों के गिफ्ट पैक करके रख दिए थे और अलमारी में छुपकर परियों का इंतजार करने लगे। आधी रात के बाद परियां दुकान में दाखिल हुई और काम करने वाली मेज के पास आकर खड़ी हो गई। मेज पर जूतों के लिए चमड़े की जगह गिफ्ट देखकर उन्हें हैरानी हुई। दोनों ने आपस में मशवरा करके बाद गिफ्ट खोले तो उसमें छोटी छोटी जुराबे और जैकेटें देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने फौरन जैकेट और जुराबे पहन ली। अब वो दोनों परियां बहुत खुश थी। खुशी से दोनों परियां झूमती रही और फिर हवा में तैरती हुई चिमनी के रास्ते दुकान से बाहर निकल गई। इसके बाद वो कभी दुकान में काम करने नहीं आई थी। मोची ने जूते बनाने का काम जारी रखा, जो कि उम्दा और खूबसूरत होते थे और वो पूरे इलाके में बहुत अमीर मशहूर हो गया था। लेकिन कोई भी अपने जूतों का नन्ही परियों के बनाए नरम व नाजुक जूतों से मुवाजना ना कर सका था। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मोरल हैबिट कहानियाँ आती रहें तो फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।